हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ Happily व्हाटएवर Whatever आफ्टर। After। तो अब हम कुछ दिनों पहले, आई थिंक दिसंबर में शो हमारी एनिवर्सरी थी और हम दापोली जा रहे थे हमारे बच्चों के साथ। और अभी हमने उसका व्लॉग एडिट किया और डाला बहुत लेट। बट उस व्लॉग में हमारी एक बातचीत हो रही थी जिससे हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हाउ इन 8 years of marriage Karan has adopted a lot of my weird habits and I have taken on a lot of Karan's habits and we have reached a spooky level of Yes. reading each other's mind. एंड कंफर्ट जोन तो ऐसा है कि मतलब बोलो ही मत, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये होता है लाइफ में, होता रहेगा। और ये तो घर की बात घर की बात। So how we've also become घर की मुर्गी दाल बराबर type. So what we decided is we will bring you some of those things which make the couple comfortable and what it takes to reach probably in comfort zone of a relationship. Also, more than comfort zone, it is like that weird place where it's a one-upmanship, but it's also a sibling rivalry, but it's also like a best friend. So, एक बहुत ही बढ़िया टाइप की खिचड़ी है जो वो सिर्फ कपल ही जानता है जो उस रिलेशनशिप में। सो वी जस्ट थॉट दैट वील जॉट डाउन सम वेरी क्विक फनी थिंग्स व्हिच यू गाइस कैन रिलेट टू, और इफ यू कैन ऐड टू द लिस्ट देन ऐड इट इन द कमेंट्स। Yes. Okay, so let's start. Karan, do you know what is my favorite thing to say to you every single day? No. I love you के अलावा? I say this more than I love you. I think then it will be खाना क्या खाओगे? सही जवाब, 1 करोड़ रुपए नहीं जीते हैं आप। ठीक है। तो बेसिकली शादी के पहले तो हम लोग बहुत ही चिल रहते थे। मतलब ऑब्वियसली इट वाज ओनली ऑन डेट नाइट्स दैट वी यूज्ड टू ईट टुगेदर, और व्हेन करण यूज्ड टू कम ओवर देन आई यूज्ड टू मेक एन एलैबोरेट मील एंड स्टफ लाइक दैट। बट शादी के बाद एक बहुत ही वियर्ड चीज होती है दोस्तों, हम एक दूसरे से कम 100 बार दिन में ये पूछते हैं कि खाना क्या खाएंगे। जब हम लंच कर रहे होते हैं तो हमें डिनर की टेंशन होती है, जब हम डिनर कर रहे होते हैं तो हम नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो बाकी के दिन के बारे में, और उस बीच में सब्जियों के बारे में सोचते हैं कि कल सब्जी में है, ये नहीं है, फ्रूट्स है, नहीं है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स इज लाइक crazy. I don't know where it comes from, but as you start growing in your marriage, it becomes a major chunk of your discussion. Yes. Also, ये देखा है मैंने कि हम दोनों को ही पता नहीं होता है कि खाने में खाना क्या है। हम एक ही दूसरे से पूछते होते हैं कि खाना क्या है। एंड शो एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, लॉट ऑफ टाइम पीपल कंप्लेन दैट कि मेरा पति मुझे बताता नहीं है कि खाने में क्या खाऊं, मुझे ही सोचना पड़ता है। बट टेक्निकली ये है कि उसको भी नहीं पता है कि उसको क्या खाना है। बट ऑनेस्टली करण, इन माई डिफेंस, इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज व्हेन आई वाज आउट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, तो मैं तुमको बहुत अच्छे पकवान बना के, ये तो बात मैं मानूं, ठीक है। आफ्टर विच एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट टायर्ड। आई वाज लाइक कि अब मैं क्या ही नया बना लूंगी और अब मैं क्या ही नया खा लूंगी। प्लस ऑल्सो आई थिंक वी गॉट ओल्डर, आवर फूड चॉइसेस चेंज्ड एंड आवर फूड चॉइसेस ऑल्सो बिकेम वेरी पिक्यूलियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट ईट रोटी एट ऑल, वी ओनली ईट राइस। सो देन अकॉर्डिंग टू राइस, what all things can fit into it, and earlier I used to cook myself, so actually it was easier because I knew कि मैं इसको कुछ ऐसे कर सकती हूँ। Like I used to open the fridge and understand कि ये है तो मैं इसका कुछ बना सकती हूँ। Yes. But now that we have gotten busy and we want दीदी to come and cook for us, तो फिर उनके हिसाब से आपको और सोचना पड़ता है कि वो क्या सही से बना पाएंगी, किसमें आपको सुपरविजन नहीं लगेगा and all that. For this I came up with a very good idea. What we did was, and this we did since lockdown days, that we created a list. I created a list of all the ingredients और उससे क्या बन सकता है। जैसे अगर लौकी बन सकती है तो लौकी कितने 5 टाइप्स से बन सकता है, अगर बैंगन बन सकता है तो बैंगन कितने टाइप का बन सकता है, अगर भिंडी है तो कौन सी टाइप की बन सकती है, कौन सी टाइप की करण को पसंद है और कौन सी टाइप की मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे भिंडी इतनी नहीं पसंद है, राइट। एंड देन आई क्रिएटेड लाइक अ स्प्रेडशीट। आई थिंक इट वाज अ मील प्लान। शोकी ने पूरा एक ऐसा मील प्लान बना दिया कि जैसे बताया उसने कि बैंगन 5 तरीके के बनते हैं, तो एक हफ्ता ये बैंगन बनेगा, एक हफ्ता ये बैंगन बनेगा, एक हफ्ता ये बैंगन बनेगा। तो उसमें भी पर ये हुआ कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया था कि आई गॉट एग्जॉस्टेड कि अब मैं क्या करूँ इसका। तो करण टुक अप द इनिशिएटिव कि ठीक है मैं इसको मील प्लान में बना देता हूँ। व्हाट आई जस्ट डिड वाज, इंग्रेडिएंट वाइज आई डिवाइडेड कि अच्छा इस चीज को मैं ऐसे बना सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज गेटिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ऑनेस्टली इट फील्स लाइक अ फनी टॉपिक राइट नाउ टू डिस्कस, बट व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू इट, व्हेन इट टेक्स ऑन मेजर चंक ऑफ योर माइंड स्पेस, इट बिकम्स अ प्रॉपर मेंटल लोड टू थिंक कि क्या बनाना है और क्या खाना है। एक और चीज मुझे याद आई, हम एक और भी चीज यूज करते हैं, पता है, जब दीदी नहीं आती ना तो हम मेड्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा ट्रिविया है जो हम बताना चाहते हैं कि शादी के बाद व्हेन यू आर इन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज ऑल्सो अबाउट डिस्कसिंग मेड्स, कि मेड आएगी या नहीं आएगी, खाना कौन बनाएगा, क्या बनाएगा।
So that also becomes a very important discussion point. Karan and I used to joke about it. It's completely true, guys. If after marriage you guys have to decide whether you have arrived at a what level, Karan? What would you call it? At like a Lighting speed? accomplished level of a Indian proper desi couple. It is the fact that you guys are discussing about your mates. It's So the hard fact. Yes. So we will leave you with that thought that how you want to take care of your didi, your maid, your house help, whoever it is. लेकिन एंड में अपने पति और पत्नी से जरूर पूछना कि खाने में क्या खाओगे. There was one other interesting thing that used to come up between me and Karan always was घर का कौन सा काम कौन करेगा. Yes. ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी परसों की बात है, करण बहुत देर तक काम में लगा हुआ. आई डू लाइक डिनर सेट करना, खाना बनाना एंड वॉट एवर, लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर द डिनर. आफ्टर द डिनर हमेशा करण का काम होता है कि ही टेक्स ओवर द किचन एंड ही क्लीन्स इट अप एवरी सिंगल डे. थोड़े दिन से ऐसा हो रहा है कि करण लेट हो रहा है. अब मैं ऐसा सोच रही थी कि क्या मैं करूँ या नहीं करूँ या मैं रुक जाऊँ, क्योंकि करण तो कर ही देता है इवेंचुअली. तो जब थोड़े टाइम में ऐसा होने लगा ना कि आपका 1 or 2 ऑफ योर थिंग्स आर completely assigned to one partner, then the other partner waits. मैं कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ. लेकिन मैं करूंगी नहीं क्योंकि मेरा अदर पार्टनर करेगा ना. उसकी आदत आपको इतनी सारी लग जाती है. एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट योर पार्टनर रियलाइजेस एंड हैज अ ट्रस्ट दैट कि आपका जो पार्टनर है वो कर ही देगा विदाउट एनी टू थॉट्स कि ओ अच्छा ये करेगा या नहीं करेगा, मैं उसको बोलूं झगड़ा होगा या नहीं होगा. इट्स दैट लेवल ऑफ कामनेस इन योर हेड वेयर यू से दैट कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा. इनिशियली ऐसा नहीं होता था. देयर वर टाइम्स वेयर आई यूज्ड टू आस्क करण 1500 टाइम्स की तू कर देगा किचन साफ कर देगा किचन साफ कर देगा. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम करण sat me down and said that do you not like it when I clean the kitchen? Do you not trust me when I clean the kitchen? What do you think? Why will it not happen? So we discussed that. I used to feel like कि अभी हमने खाना खा लिया है तो उसके बाद immediately किचन साफ हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद करण और मैं बैठ के अपना मी टाइम स्पेंड करें. बट करण को ये चाहिए होता है कि खाना खाया उसके जस्ट बाद हम अपना बैठ के मी टाइम स्पेंड करेंगे. उसके बाद जब हम सोने जा रहे हैं उसके पहले करण विल क्लीन द किचन. करण विल फील गुड अबाउट इट कि oh look everything is clean now and then go to sleep. What we are trying to say is घर का काम is something like unspoken game of Uno जहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि आपके पार्टनर के पास क्या चाल चलने वाला है. And you technically try to balance things out without saying anything and then फिर जब Uno के पत्ते जैसे फेंकने वाला हो जाता है तो आपको लगता है कि अच्छा मैंने उस दिन किचन साफ किया था तूने तो नहीं किया था. Coming to the game of Uno and chores, at the initial part of our relationship there used to be a lot of problem between me and Karan regarding dividing these household report. Yeah. Because Karan was brought up in a household where लड़के ये सारे काम नहीं करते and I was brought up in a household where it was a very common thing for my mom and dad to have all shared responsibility. Yeah. In fact, more than mom and dad, it was a common thing between mom, dad, me and my sister to do whatever is available. Yeah. My mom used to really encourage us in many ways to just find कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, कुछ ऐसा है, उठा दो, साफ कर दो, ठीक कर दो. The house used to run like a big team of people always taking care of stuff. And then suddenly after marriage I realized कि oh, I am the only one in this team taking care of stuff. So there was a whole phase where I had to really ask Karan. हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती थी तो I used to just ask Karan कि कपड़े डाल दो, उसमें से ड्रायर में डाल दो, ड्रायर से सुखाने के लिए डाल दो. कपड़े धोने में कितना टाइम लगता है? It's a washing machine, you're not doing it manually. But Karan used to give me one answer. क्या? What was the answer? मैं एक ही आंसर देता था कि there is house help, उसको बोल दे वो कर देगी. And I used to feel like कि पर क्यों करवाना है, मुझे उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो जल्दी में कैसे तो भी काम करेगी, वो ऑलरेडी कैसे तो भी काम करके जाती है. तो I used to feel very finicky about my clothes. If she would not do it nicely, it would not be clean. And then वो पूरी washing machine हिल के ऐसे आधे बाथरूम में आ जाती थी. तो I used to get very worked up about it. Eventually I started doing it. Eventually I got exhausted. Then I also told Didi to do it. But at some point of time I really lost it. And then what did we do, Karan? हमने एक ट्रिक यूज करी थी. शो मुझे याद है कि शोकी ने मुझे बोला था कि ये वाले जो काम है ना, किचन के अंदर के सारे काम मैं कर दूंगी, किचन के बाहर के काम तुम कर देना. तो फिर मैंने बोला चल ठीक है मैं कर लूंगा. एंड देन आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल्सो समटाइम्स आई स्टिल डू इट. ये मेरे अंदर का है. जैसे शोकी ने बताया कि
खाना खाने के बाद किचन साफ करना, आई थिंक वो मेरी बचपन से एक थॉट था कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा किचन में। खाना खैर बनाने नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, दो वो किचन के अंदर का काम है, बट देन इट इज मोर ऑफ लाइक नॉट कुकिंग फूड। फूड इज समथिंग विच आई कुड नॉट डू इट। तो मैंने बोला कि जो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं वो कर दूंगा, मैं बेड लगा दूंगा, मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर दूंगा, मैं छोटे छोटे जो भी काम होते हैं घर के मैं वो ले लूंगा और मैं करूंगा। सो दैट बिकेम वन ऑफ द गुड थिंग्स इन आवर रिलेशनशिप। सो हाँ, ये चीज हर कपल करता है। Yes, you guys have to come to a point where you guys will come to a point where the other person in the relationship who is doing lesser of the house chores, या तो लड़ाई करके या तो अच्छे से बात करके या तो इस पॉइंट पे आप आ ही जाओगे कि आपका वो गेम ऑफ ऊनो एक शेयर्ड गेम ऑफ ऊनो बन जाएगा। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा कि अब मेरा पार्टनर ड्रॉ 4 फेंकने वाला है या ड्रॉ 4 के ऊपर ड्रॉ 4 फेंकने वाला है। इट्स लाइक रिवर्स हो जाती है सारी चीजें। इट्स अ क्रेजी थिंग व्हिच हैपेंस, बट हाँ, बट ये भी होगा कि बहुत बार आपकी टर्न मिस हो जाएगी, तो आपको वो टर्न मिस करके सामने वाले को वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और इट्स ओके। देयर आर टाइम्स वेयर यू कैन पिक अप द लोड वेयर योर पार्टनर इज नॉट डूइंग सो वेल और इज ओवरवर्क्ड और इज नॉट एबल टू फुलफिल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डोंट यूज इट लाइक अ गेम ऑफ कार्ड ऑन समवन्स हेड। ये एक बहुत ही उम्दा चीज है जो हमारे रिलेशनशिप में। उम्दा या क्रिंज वर्दी? क्रिंज वर्दी जो भी बोलना है, मतलब मैं तो वही बोलूंगा, क्रिंज वर्दी तो नहीं। आप लोग ना रिलेशनशिप में ना एक दूसरे को ऐसे, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो नाम आते हैं कि ये दामाद है, ये बहू है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, ये बहुत सारे जो नाम आते हैं ना रिलेशनशिप्स के साथ अलग अलग, देवर, देवरानी एंड ऑल ऑफ दोस। उसके अलावा आप दोनों के बीच में एक वर्ड होता है जो सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को बोलते हो, एंड इट इज लाइक अ वेरी यूनिक निकनेम दैट यू गिव टू योर पार्टनर। इसका मतलब ये नहीं कि बेबी, सोना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। देयर इज सम वर्ड दैट आई बिलीव वो आप दोनों ही यूज कर सकते हो और किसी को उसका राइट ही नहीं होता है यूज करने का। या इट्स लाइक अ टर्म ऑफ एंडियरमेंट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ यू। इट इज एक्सक्लूसिव, इट इज स्पेशल, एंड समटाइम्स पीपल डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ इट, but it is there, it exists. Like for example, between Karan and me, we initially started with Babudi. From Babudi we went to Bichi. Bichi was a version of bitch, because we used to be very angsty with each other at that point of time. So we come up with, like how Joey says in Friends, like he starts watching Die Hard and then he starts calling everybody a bitch. So that is what Karan and I used to do to each other, and then we made it into a cute term so that it doesn't outright feels like an attack. So we started calling each other bitchy. कभी कभी ऐसे भी नाम आते हैं जो आप लोग पब्लिक में नहीं बोल सकते, वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये हम दोनों के बीच में रहेगी। I think it's a very cute thing, and I think all couples have this. Yes. Everybody has this, and it just adds on to the intimacy in the relationship. This is the art of giving looks, and your partner should technically understand आप क्या कर रहे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम पार्टी में होते हैं या शोखी इरिटेटेड होती है किसी चीज़ के लिए, तो वो शोखी के ऐसे आंखों में दिखता है कि ये अब इरिटेट हो गई है, इसका पारा जो यहाँ लेवल पे था वो जा चुका है 100 के लेवल पे, एंड देन उसकी स्पीड जो 40 की थी वो 60 पे जा रही है, 80 पे जा रही है, और 100 पे जाने के पहले it is making me look like that I am this cartoon का thermometer, ठीक है, जो उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, उबलता। नहीं मतलब मैं at least explain. मेरा कहने का ये मतलब है कि जब भी कोई काम मैं ऐसे ढंग से नहीं करूंगा या कुछ हो जाएगा, See again, you're doing हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मस्ती तो कैसे करूंगा वैसे होगा ना। मैं आर्ट ऑफ गिविंग लुक्स इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी फनीली ड्रिवन बाय यू। देखो अभी भी लुक्स दे रही है, देखो यही मैं कह रहा हूँ कि शोखी मस्ती में जो इतने सारे लुक्स देती है वो इतना मजा आता है करने में, एंड दैट्स द फन ऑफ होल यू कैन से रिलेशनशिप। But we are not making fun, guys. For real. Okay, this happens with every couple, whether they are in a happy place in the relationship or at an angry place in the relationship. Like Karan painted the picture of me being angry all the time, which is not the case. It is more like मैं करण की फैमिली फंक्शन में या करण मेरे फैमिली फंक्शन में, हम जिस तरीके से फील करते हैं, वी आर कनेक्टेड ऑन दैट लेवल कि हमारी आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ कजिन ऑफ माइन जो अपनी लंबी लंबी लप्पियां दे रही थी, ठीक है, और करण और मैं उसके सामने ऐसे कर रहे थे कि और करण और मेरी आंखों ही आंखों में बातें हो गई थी कि ये तो ना लप्पी है, ये तो सच हो ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग अलग जगह अलग अलग रिश्तेदारों के पास पकड़े जा चुके थे, ठीक है। सम पीपल वर आस्किंग मी कि अरे कब दे रहे हो गुड न्यूज, इतने साल हो गए, अब तो तुम लोग बोर हो जाओगे एक दूसरे के साथ। और करण कहीं और पे फंसा हुआ था कि जहाँ पे मासा जी ऐसी बातें कर रहे थे कि अरे मैंने तो उसको सुना दिया, मैंने ये कर दिया, एंड करण वाज लाइक कि मैं क्या करूँ उसमें। तो
Karan and I looked at each other in the middle of like 150 people. Karan और मेरी ऐसे नजरों से नजरें मिलाई हमने, ऐसे देखा एक दूसरे को, and we were like कि चल यार चल, थोड़ी चल। रबड़ी वबड़ी खा क्या लेते जाते हैं। हैं। और हमारी आंखों ही आंखों में बातें हो गई और हम दोनों ऑटोमेटिकली डेजर्ट के स्टॉल पे मिले 5 सेकंड बाद। So it's crazy that how your mind and wavelength start understanding that what are you talking from your eyes. So this is one of the beautiful things. Yeah. I think you should also, if you have not yet gone to that level, I think You will. but you should also develop it. It's a ninja technique, okay? It's another level of communication that you reach with your partner. कि तुम एक लुक में पता है कि क्या यहाँ पे हमको गॉसिप बंद करनी है, क्या यहाँ पे हमको खाना खाने जाना है, कि यहाँ पे टाइम हो चुका है कि अब टाइम आउट है, हमको यहाँ से निकलना है। सिचुएशन के जो लुक्स होते हैं ना वो बहुत ही अलग होता है। सिचुएशन And you कोई can't- भी हो, लुक्स भी उसके इक्वल हो जाते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन पे ये लुक आएगा तो ये समझना है। It's like that. And you can't replicate that look. It's just between the two of you. तुमको ही समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। And I think we should be very proud of ourselves. Now we have reached that level कि अब ऐसा होता है कि मैं जो सोच रही होती वो करण बोल देता। हम उस लेवल ऑफ ब्लैक मैजिक पे पहुंच चुके हैं। So I hope you guys will also reach there. It's a beautiful way to communicate. जैसे अभी आपने देखा करेक्ट कि मैंने शोकी की एक पिक्चर पेंट कर दी which is a ridiculous thing. So if you guys are facing any issues in your marriage and if you guys are not comfortable talking to each other, we are there to help you. You can book a one-on-one call with us for getting better help for your relationship, in order to have a better life together, in order to have a better relationship together, in order to become a team. So for booking that call, the link is in the description. If you want to find out what happened with us in our marriage, in the first year of our marriage, what are our little funny things, quirks, all about our life, you will find those links in the description as well. Please do like, share and subscribe. We are available on all social media platforms. We will see you with more such wisdom, weird things that married people do, and more often than not, you will catch us on social media trying to tell you different ways to make your relationship better. This is one of those episodes, and we will see you with more content in the next episode. See you guys. Bye bye. Bye bye.